नमस्कार दोस्तों, VSGM यूट्यूब क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन या हम इसको कह सकते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग या फ्रेमिंग क्वेश्चन, इसका मतलब होता है कि फ्रेम का मतलब क्या होता है? फ्रेम का मतलब होता है निर्माण करना। और क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, अर्थात प्रश्न का निर्माण करना, फ्रेमिंग क्वेश्चन। लेकिन प्रश्न का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब, आप जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, जो वर्ब है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, इन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं और मॉडल वर्ब कौन कौन सी हैं? तो हेल्पिंग वर्ब हैं 11, टोटल 11 हैं। और कौन कौन सी हैं तो वो देखिए, एक तो है टू टाइप में है और एक है बी टाइप और एक है हैज टाइप। इसकी हैं 3, इसकी हैं 5, इसकी हैं 3 और टोटल मिला के 11 होती हैं। अब 11 कौन कौन सी हैं? डू टाइप कौन कौन सी हैं, बी टाइप कौन कौन सी हैं, हैज टाइप कौन कौन सी हैं? तो देखिए, बात करते हैं डू टाइप की। तो देखो, डू, डज, डिड, 3 ये हैं। बी में इज, आर, एम, वाज, वर। यह हैं बी टाइप में। बात करें हैज टाइप की, तो हैज टाइप में 3 हैं, स्वयं, हैज, हैव और हैड। जो ये पहले नंबर पे हैं, ये डू, डज, इज, आर, एम, वाज, इज, आर, एम, हैज, हैव। ये, एक मिनट, जो ये डू है, डज है, इज, आर, एम, हैज और हैव, जो ये वाले वर्ब हैं, ये हमेशा यूज की जाती हैं प्रेजेंट टेंस में। और जो बाकी बची हैं ये पास्ट टेंस में यूज की जाती हैं। देखिए, यदि क्वेश्चन का निर्माण करना है तो हमारे जो आंसर हैं वो 2 तरीक़ा से पूछे जाते हैं। पहला तो होता है
यस नो टाइप में जो आंसर दिया हुआ होता है उसका हमें क्वेश्चन निर्माण करना है, क्वेश्चन का फ्रेम करना है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हमारे लिए उत्तर दिया जाएगा पहले, उसका हमें क्वेश्चन बनाना है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करें, तो देखिए पहला जो टाइप होगा वो होगा यस या नो नॉट टाइप। पहला है यस नो नॉट, तीनों में से कोई सा भी आ जाता है तो हम क्या करेंगे। दूसरा है यस नो नॉट, इन तीनों में से कोई सा भी नहीं आए। यदि ये आते हैं तो इनको बनाने का तरीका अलग है, और यदि ये नहीं आते हैं तो इनको बनाने का तरीका अलग है। जैसे देखिए यदि बाइक में यस नो नॉट कोई सा भी एक आ जाता है तो हम इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे। और यदि यस नो नॉट नहीं आते हैं तो हम इसको हमेशा करेंगे किससे स्टार्ट, इसको करेंगे WH वर्ड, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए देखो जैसे क्वेश्चन देकर दिया जाता है कि यस आई एम गोइंग टू जयपुर, यस आई एम गोइंग टू जयपुर। यदि क्वेश्चन दिया गया है ये वाला, ये वाला उत्तर दिया गया है। अब देखो ये वाला दिया गया है। अब इसका हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले देखिए हमको दिखाया गया है कि सबसे पहले यस आया है, यहाँ पर यस आ गया है तो इसका मतलब है कि इसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो आपको हेल्पिंग वर्ब इसमें नज़र आ रही होगी, हेल्पिंग वर्ब है एम। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। मेन वर्ब है गोइंग, लेकिन हमें मेन वर्ब से कोई मतलब नहीं है, हमें जो ज़्यादातर मतलब है वो है हेल्पिंग वर्ब से। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब मालूम है, आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब के बारे में, या प्रश्न निर्माण करने से पहले हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है तो इसको जानना ज़रूरी है हमें। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से एम। लेकिन एम से पहले एक बात ध्यान रखो कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन में। यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन में दिया गया है, जैसे आई, एक मिनट, यदि कर्ता दिया गया है फर्स्ट पर्सन में तो हम क्या करेंगे इसके लिए, आई वी दो होते हैं फर्स्ट पर्सन में तो हम इसको चेंज करेंगे यू में। यदि दिया गया है माई
अवर, तो इसको हम चेंज करेंगे योर में। और यदि दिया गया है अस, मी और अस, तो हम इसको यू में चेंज करेंगे। अर्थात देखो, यदि फर्स्ट पर्सन है, आप सभी जानते हैं कि आई और वी से संबंधित होगा फर्स्ट पर्सन। हम इसको चेंज करेंगे सेकंड पर्सन में, जैसे यू, यू, योर, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ, वही इसी में ही हम चेंज कर देंगे योर सेल्फ का माई सेल्फ, और योर सेल्फ का आवर सेल्फ, इसमें हम चेंज कर देंगे। लेकिन यदि सेकंड पर्सन ही दिया गया हो तो हम इसको फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन दिया हुआ तो सेकंड पर्सन में, हम इसको इंटरचेंज करते रहेंगे। देखिए, जैसे भी आपको बताया गया था, देखो, यस आई एम गोइंग टू जयपुर। और हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका फ्रेम कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन का फ्रेम। तो देखो, एम, लेकिन एम से पहले एक बात ध्यान रखना कि ये आई है फर्स्ट पर्सन का, तो आई को हम चेंज करेंगे यू में, आई को हम चेंज करेंगे यू में। तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आएगा या आई आर आएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि यू के साथ में हमेशा आर ही आता है। तो देखो, आर, इसके बाद में यू, गोइंग टू जयपुर। इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन हो गया, इसका उत्तर हो गया यस आई एम गोइंग टू जयपुर। यदि आपका उत्तर पॉजिटिव में है तो आप यस आई एम गोइंग टू जयपुर, यदि नेगेटिव में है तो नो आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। देखिए, यदि क्वेश्चन नो में हो, आंसर आपका हो नो में, नो आई डू नॉट वांट टू रीड, नो आई डू नॉट वांट टू रीड। एक मिनट, नो आई डोंट वांट टू रीड। ये अब हो गया आंसर। अब इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न नंबर हम कैसे करेंगे प्रश्न का निर्माण। तो देखिए, आई दिया गया है, आई को हम चेंज करेंगे किस में, आई को हम चेंज करेंगे यू में, आई को चेंज करेंगे हम यू में। जैसे यू, यू के साथ में डू या डच, तो आप जानते हो कि यू के साथ में डू ही लगेगा, डू यू वांट टू रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
डू यू वांट टू रीड, आपका जो क्वेश्चन है वो है ये, डू यू वांट टू रीड, आपका आंसर होगा नो, आई डोंट वांट टू रीड। यदि क्वेश्चन यस और नो में आते हैं तो आपका फ्रेम इसी प्रकार से होगा, और यदि आपके जो आंसर हैं यदि यस और नो में नहीं हो, जैसे यस और नो में नहीं हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे उसकी परिचर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए यदि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए इसके लिए हम एक तरीका बताते हैं आपके लिए कि यदि आपको हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है, आपको हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि आपको दी गई है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एमवी की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो आप क्वेश्चन के लिए डू या डच लगाएंगे, डू या डच लगाएंगे। और यदि दिए गई है एमवी की सेकंड फॉर्म तो हम लगाएंगे डेड प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म। आप जानते हो कि डेड के साथ हमेशा एमवी की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है। यदि आपको दी गई है एमवी की फोर्थ फॉर्म यानी एच आर एम ये दी गई है एच आर एम, तो आप इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए आप देखिए साथ में प्लस में एम बी की फोर्थ फॉर्म यानी एम बी प्लस आई एन जी, एम बी की है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, तो हम इसको इसी में ही चेंज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि यदि किसी आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, यदि किसी भी आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो आप डू या डज लगाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो या तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी या होगी सेकंड फॉर्म। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो हम लगाएंगे डू या डज, सेकंड फॉर्म होगी तो डिड और एम बी की फर्स्ट फॉर्म। आपकी चीज़ समझ में आ रही है ये बात, देखिए आगे। यदि मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है कि जो आंसर है आपका आंसर यदि आता है यस या नो में तो आप हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, और यदि हेल्पिंग वर्ब जो आंसर है वो यस और नो में नहीं आता है तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड से। इसकी हम पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम इसका रिवीजन करके देखते हैं। देखो प्रश्न निर्माण, इसका मतलब होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन।